Hello students, again welcome to Braintastic, Gyantastic, Funtastic, Fantastic, Energetic, Mind-blowing Mohit Institute YouTube channel. Now enjoy maths with your favorite, fantastic, fabulous, mind-blowing, historic, rocking, that is Mohit sir. This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. So it's your duty to like, share and subscribe. Now you can get benefit from this channel, whether you are middle, average or intelligent type. So it's your duty to like, share and subscribe. There is no fear when Mohit sir is here. You can get benefit from this channel whether you are middle, average और इंटेलिजेंट टाइप. सो बेटा एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हो गया और खुशखबरी ये क्लास +1 वालों के लिए हमने क्लास 11th की लेक्चर सीरीज न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट की और क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सेट से हम शुरुआत करने वाले हैं. देखो बात यह है कि बेटा हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप ज़रूर सब्सक्राइबर बढ़ाएँ. ठीक है. दूसरी बात ये है कि इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आने चाहिए और जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो ये आपको लेक्चर सीरीज ज़रूर मिलती जाएगी. आज हम क्लास +1 के सेट चैप्टर कराने जा रहे हैं. देखो बेटा आप ट्यूशन्स पर भी पढ़ते हो, कॉलेज में भी पढ़ते हो, पर जितना काम हम कराएंगे वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा. ठीक है. तो साथ साथ में कॉपी ज़रूर बनाते रहें. ठीक है. हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, कौन से चैप्टर, सेट नंबर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. उसके लिए जो पहले बेसिक चाहिए उसकी हम बात करेंगे. ठीक है. तो देखो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम किस पर आ रहे हैं, नंबर सिस्टम पर आ रहे हैं. नंबर सिस्टम बेटा आपने 10th में पढ़ा ही होगा, ये +1 के बच्चों के लिए स्पेशल लेक्चर है. नंबर सिस्टम तो आपने 10th में पढ़ा ही होगा ना. तो फिर भी मैं इस नंबर सिस्टम को फिर से आपको रिवाइज कराने जा रहा हूँ. नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं ध्यान से देखो. नेचुरल नंबर्स, उसके बाद क्या होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स. हाँ जी, नेचुरल नंबर्स पर आने वाले. नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपने पढ़ा होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन. एक वर्ड होता है इन्फिनिटी, इस वर्ड को क्या कहते हैं हम, इन्फिनिटी. ठीक है. इसका मैं दूसरी कॉपी पर आपको लिख कर बताता हूँ, जो इसमें नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. इधर आ जाओ. हाँ जी, ये वर्ड क्या है बेटा, ये वर्ड लिखा है इन्फिनिटी. क्या कहते हैं इसको, इनफाइनाइट. चाहे इनफाइनाइट कह दो चाहे इन्फिनिटी कह दो, एक ही बात है. ठीक है. आपने पढ़ा ही होगा. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, आपने पढ़ा होगा, इनफाइनाइट तक जाते हैं. उसके बाद होल नंबर, सेम वही नेचुरल नंबर लेने हैं, बस एक 0 ऐड कर देनी है, तो उनको हम क्या कहेंगे, होल नंबर. उसके बाद क्या आते हैं, इंटीजर्स. नेचुरल नंबर को डिनोट किसके साथ करना है, n के साथ. होल नंबर को किसके साथ डिनोट करना है, w के साथ. उसके बाद बेटा आ जाते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स का मीनिंग आपको पता होगा. हाँ जी, इंटीजर्स का मीनिंग बेटा आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा होगा, ये नंबर लाइन होती है. नंबर लाइन में बीच में क्या होता है, 0. उसके जो लेफ़्ट साइड होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो राइट साइड होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. इनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो उसको नेचुरल नंबर्स ही कहते हैं. समझ गए. इसको किसके साथ डिनोट करते हैं, आई और जेड के साथ. ठीक है ना. मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ. अगर बुक में लिखा हो जेड पॉजिटिव तो इसका मीनिंग किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर्स की. समझ गए. अगर बुक में लिखा हो जेड नेगेटिव तो किसकी बात हो रही है, नेगेटिव इंटीजर्स की. ठीक है. और ध्यान से देखो, पॉजिटिव इंटीजर का मीनिंग ही क्या होता है, नेचुरल नंबर. समझ गए. अगर नेचुरल नंबर आपको कहें या पॉजिटिव इंटीजर कहें, बेटा एक ही बात होती है. तो ये क्या हो गया हमारे पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर. उसके बाद हम किस पर आए थे, रैशनल नंबर पर. यहाँ पर बेटा कोई डेफिनेशन नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको नॉलेज के लिए ये सब कंसेप्ट बता रहा हूँ. ठीक है. उसके बाद हम क्या आ रहे हैं, रैशनल नंबर पर. रैशनल नंबर क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, p/q, जो डिवाइड की फॉर्म में होते हैं और नीचे वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए. p/q और नीचे वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए और डिनोटेड बाय लेटर q. रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, q के साथ. इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, अंडर रूट वाले. या अंडर रूट क्या कहते हैं, कोई स्क्वायर रूट क्या कहते हैं. समझ गए. आपने 10th क्लास में हो सकता है कई बच्चे इसको अंडर रूट कहते हो, वैसे अंडर रूट का मीनिंग समझ गए, रूट के अंडर है. या किसी किसी बुक में इसको क्या लिखा होता है, स्क्वायर रूट लिखा होता है. दोनों बेटा एक ही बात होती है. चाहे अंडर रूट कह दो चाहे स्क्वायर रूट कह दो, एक ही बात होती है. समझ गए. हाँ जी, चाहे अंडर रूट कह दो चाहे स्क्वायर रूट कह दो, बेटा एक ही बात होती है. इधर आ जाओ.
उसके बाद क्या आ गया, रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या है, रैशनल और इरेशनल दोनों को ऐड कर दो तो कौन से नंबर बन जाते हैं, रियल नंबर। इसको किसके साथ नोट करते हैं, आर। अब ध्यान से फिर समझ लो भी क्या बातें हैं। बातें ये हैं, देखो जो नेचुरल नंबर है उसको एन के साथ डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू के साथ, इंटीजर्स को जेड के साथ। चाहे इसको आप जेड पॉजिटिव कह दो या आई पॉजिटिव कह दो, एक ही बात है। साथ साथ में बेटा नोट्स बना लेना, इसको जेड नेगेटिव कह दो या आई नेगेटिव कह दो, एक ही बात है। तो अब जैसे हमने रैशनल नंबर्स पढ़े, रैशनल नंबर क्या है, क्यू, तो इसको भी हम वैसे डिवाइड कर सकते हैं ना। अगर क्यू पॉजिटिव हो तो इसका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, यही तो मीनिंग है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, अगर क्यू नेगेटिव लिखा हो तो इसका मीनिंग क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। समझे हो ना बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। ठीक है, पीछे भी आप इतना कमेंट में नहीं बताते, आपके लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है। ये सारा चैनल मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है और बिल्कुल स्वार्थ रहित चैनल है, कोई आपसे कोई पेमेंट नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, आपके लिए सभी कुछ बनाया है, साथ साथ में कॉपीज़ बनाओ। ठीक है, इस चैनल का देखो कितना बेनिफिट है, हम घर पर बैठकर, बहुत गर्मी है इसी में बैठकर हम आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, और सभी बच्चों के लिए चैनल है, आपके लिए बनाया गया, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई पूछें। और बेटा वॉच टाइम ज़रूर बढ़ाएं। ठीक है, साथ साथ में सब्सक्राइबर जरूर बनाएं। सब्सक्राइबर अब 536 हो गया है। ठीक है, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना आपको इसका फैंटास्टिक कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, हाँ जी, इधर आ जाओ। ये हमारा क्या होगा, नंबर सिस्टम। इसमें मैंने बताया, देखो क्यू प्लस का मीनिंग पॉजिटिव रैशनल, नेगेटिव का मीनिंग नेगेटिव रैशनल। ऐसे हम आर को भी कह सकते हैं, अगर आर के ऊपर पॉजिटिव लिखा हो तो क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स। एनो ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया नंबर का। अगर आर के ऊपर नेगेटिव लिखा हो तो क्या कह सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स। समझ गए आप मेरी बात? हाँ जी, पॉजिटिव रियल नंबर्स और नेगेटिव रियल नंबर्स। हाँ जी, ठीक है, चलो। तो ये हमारा क्या था, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहले भी आपने पढ़ा हुआ, सिंपल सा कंसेप्ट था। उसके बाद इसको एक कुछ और वे से आपको समझाते हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। इधर आ जाओ। हाँ जी, हमने एक स्पेशल बनाई, इसको बच्ची ने क्या कहा, शेल्स डायग्राम ऑफ नंबर सिस्टम। शेल का मीनिंग समझते हैं आप, शेल्स जो छोटे छोटे शेल होते हैं, साइंस में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसको हम कुछ इस वे से आपको कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आपने पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इनको क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग क्या है, सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, नोन एज कॉन्सेंट्रिक। समझ गए मीनिंग? ओ हमने सेंटर ने ले लिया, कंपास को खोल लिया, एक ओपी रेडियस का हमने सर्कल बना दिया, फिर ओ सेंटर ले लिया, थोड़ा सा रेडियस बढ़ा दिया, फिर ओ आर सर्कल का एक ओवर रेडियस का एक सेंटर बना दिया। ठीक है, एक बार हमने ओ पी ले लिया, एक बार हमने ओ आर ले लिया। ठीक है, तो ये जो ओ आर है ये ग्रेटर देन ओ पी है, सेंटर तो दोनों का सेम है पर रेडियस क्या है, डिफरेंट। तो इनको क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। पंजाबी में कहते हैं समकेंद्रीय चक्कर, समकेंद्रीय चक्कर। चलो इंग्लिश में समझ लो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल से हमने ये डायग्राम बनाई है, इससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। कैसे बताने लगे हैं, इधर आ जाओ आप। हाँ जी, स्पेशल आपके लिए इतनी डिटेल में। देखो बेटा, पहले अब आप +1 क्लास में ना, पहले आप कौन सी क्लास में थे, 6th क्लास में। उसके बाद कौन सी में हो गए, 7th में। उसके बाद कौन सी में हो गए, 8th में, फिर 9th में, फिर 10th में, फिर 11th में। अब ध्यान से सुनना, इसको इसके साथ कंपेयर करना। अगर आप 10th क्लास में हैं तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने 9th भी कर ली, 8th भी कर ली, 7th भी कर ली, 6th भी कर ली। अगर 9th में है तो 8th भी कर ली, 7th भी कर ली, 6th भी कर ली। अगर 8th में है तो नीचे वाली कर ली, ऊपर वाली नहीं की। कहने का मीनिंग है, ये जो बड़े वाला सर्कल है ना, इसमें छोटे वाले सर्कल आते हैं, परंतु छोटे वाले सर्कल में बड़े वाले सर्कल का कुछ पार्ट आता है, सारा सर्कल नहीं आता। फिर से सुनना, अगर हम देखो 10th में है तो ये जो 10th वाला बड़ा सर्कल है, इसमें 9th वाला भी आ गया, 8th वाला भी आ गया, 7th वाला भी आ गया, 6th वाला भी आ गया। ठीक है ना, 11th वाला नहीं आया, 11th वाले का कुछ पार्ट आया। ठीक है, इसी वे से हमने एक ऐसा डायग्राम बना लिया। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, n फॉर नेचुरल नंबर, फिर क्या ले लिए, w होल नंबर, फिर क्या ले लिए, z और i इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर, t मीनिंग इर्रेशनल नंबर, फिर r रियल नंबर। पीछे मैं आपको बताना भूल गया, जो इर्रेशनल नंबर होते हैं इसको डिनोट किससे करते हैं, t से। समझ गए? तो ध्यान से सुनना हम क्या कर रहे हैं। हाँ जी, तो इसको हम उसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, बस ये डायग्राम आपके दिमाग में हो। भी जो नेचुरल नंबर हैं, देखो ध्यान से, जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर तो है ही,
जो इंटीजर है वो होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। जो रैशनल है वो नीचे वाले सारे हैं, जो इरैशनल है वो नीचे वाले सारे हैं, जो रियल है वो नीचे वाले सारे हैं। अपने आप ही दिमाग लगा लो, जो बड़ा सर्कल है उसमें छोटे सर्कल तो आ ही ले है ना, ठीक है। इसी को हमने इंग्लिश में लिखा है। देखो पहली लाइन हमने कितनी अच्छी लिखी, पढ़ेंगे। आल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स बट आल नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। समझ गए हम क्या कह रहे हैं? जो जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर तो हैं, पर सारे नेचुरल होल नहीं है। आप इससे दिमाग लगा सकते हैं कि होल नंबर नेचुरल नंबर तो है, एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, वो क्या होगा? जीरो। समझ गए? वही आगे हमने क्या बात लिखी है, आल इंटीजर्स आर होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स बट आल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। वही बात लिखी है। जो आल इंटीजर्स है, देखो वे होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, बट आल नेचुरल एंड होल नंबर इंटीजर्स नहीं है, ये लिखा है ना, ठीक है। आगे वही बात लिखी है, आर रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स बट आर इंटीजर्स होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स आर कैन नॉट बी रैशनल नंबर। वही बात लिखी है, यही सेम बस है। या ये एग्जांपल आपके दिमाग में हो भी, जो 8th क्लास वाला बच्चा है वो उसने 7th तो 6th की हुई है, और जो 6th वाला है उसने 8th नहीं की, उसका कुछ पोर्शन कुछ कंसेप्ट किए होंगे पर पूरी 8th नहीं की। जो 9th वाला उसने 8 7 6 तो की हुई है, 10th नहीं की हुई। मतलब ये डायग्राम अगर आप दिमाग में रख लो ना तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। समझ गए? बेस्ट बेटा बेस्ट, इस वे से किसी ने अभी नहीं समझाना, ठीक है। साथ साथ में कॉपी बनाते रहो। फिर वही बात, इसकी फैंटास्टिक लेक्चर सीरीज तभी तक आपको मिलेगी जब तक आप सब्सक्राइबर बढ़ाओगे और चैनल को कोई बेनिफिट दोगे, ठीक है। चैनल के देखो सब्सक्राइबर बढ़ाओ, अभी 6 महीने हो गए चैनल बने को, अभी तक चैनल का कोई मोनेटाइजेशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना आपको कंटेंट मिलता रहेगा। हाँ जी, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, फिर आ जाओ। आर इररेशनल नंबर्स आर, इधर आ जाओ, आर इररेशनल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स बट आल रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी रैशनल नंबर। वही बात आ गई, जो इररेशनल नंबर हैं टी वाले वो रैशनल भी हो सकते, इंटीजर भी हो सकते, होल भी हो सकते, नेचुरल भी हो सकते, बट ये नहीं, ये हो सकते। वही बात, वही सभी बस यही बातें लिखी हैं। आप देखो कि डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन लिखी प्राइम नंबर्स की। हाँ जी, ठीक है। अभी आ जाते हैं प्राइम नंबर्स पर। देखो बेटा, जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी अगर बात करें, साथ साथ में बेटा कॉपी जरूर बनाओ, ठीक है। हाँ जी बेटा, साथ साथ में कॉपी जरूर बनाओ, ठीक है। प्राइम नंबर्स, ए नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल। ये नंबर क्या, तो चलो पॉजिटिव नंबर, थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। ए पॉजिटिव नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर रैदर दैन इटसेल्फ। मतलब जो नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है वो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। अभी मैंने पीछे बताया प्राइम नंबर होता है, अभी मैंने बताया पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर एक ही बात होती है, ठीक है। इतने तक बहुत है। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। देखो 13 मिनट हमने सिर्फ बेसिक पर लगाए हैं, ठीक है। ये जो छोटी छोटी बातें जो बीच बीच में आएंगे आपको बता दे करेंगे। अभी हम चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर का नाम क्या है आपका? फैंटास्टिक चैप्टर सेट। बड़े ध्यान से समझेंगे भी सेट क्या होता है। डेफिनेशन आता है, बच्चे ने गलत से लिखता है। डेफिनेशन क्या होता है? ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। समझ के वो कह रहे सेट क्या होता है? इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीनिंग समझते हैं, जिसके बारे में हम बता सकते हैं। वेल डिफाइंड है, वेल का मीनिंग आपको क्लियर होगा। वेल क्या होता है? वेल मीनिंग वेल डिफाइंड, जिसके बारे में हम बता सकते हैं। समझ गए ना? वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मीनिंग जिसके बारे में हम बता सकते हैं। अभी ये इस सब्जेक्ट का नेम क्या है, ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं।
तो उसे सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए सेट ऑफ कार्स, ए सेट ऑफ क्लास, ए सेट ऑफ फैमिली। कार के बारे में हम बता सकते हैं भाई कार्स का सेट है, क्लास के बारे में बता सकते हैं, फैमिली के बारे में बता सकते हैं। देखो सेट की होती है 2 फॉर्म्स, ध्यान से सुनना। फर्स्ट इज़ ए टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। 2 ही फॉर्म्स बेटा सारे चैप्टर में आएंगी, फिर से सुन लो कौन कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जांपल अब टेबुलर की बात करते हैं। देखो सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये होती है करली ब्रैकेट। ये क्या होती है, ये बच्ची ने लिखा करली ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कह दो चाहे मेंबर कह दो, ठीक है। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जैसे वोवल्स आपने पढ़े हुए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में AEIOU, तो ये हमारी क्या होगी, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे एक और एग्जांपल दी है टेबुलर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म के आगे आएगी एग्जांपल, सेट बिल्डर फॉर्म अभी नहीं दी, चलो सेट बिल्डर फॉर्म के आगे एग्जांपल आ जाएगी। जैसे देखो ए सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 2 4 6 8 10, यही इवन होंगे ना, इवन समझते हो ना, जोटे वाले नंबर। तो 2 4 6 8 10, 1 to 10 में यही होंगे। सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 3 5 7 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ध्यान से देखो, ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट। बी में कितने हैं, 1 3, बी में भी 5 है, ठीक है। चलो हाँ जी, उसके बाद हमने क्या बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ी सी इंटरवल, हाँ ये सभी बातें बतानी पड़ेंगी फिर आपको समझ आएंगे। चलो बता देते हैं। देखो हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है इसको आप ध्यान से देखोगे। पहले ये बता दें फिर इंटरवल्स बता दें, चलो कोई बात नहीं, इंटरवल्स भी बता दो तो कोई बात नहीं। हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बेटा पढ़ी होगी, AX² + BX + C = 0। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x = -b + -√b² - 4AC/2a। आपने 10th में जो चैप्टर था, मेरे को नाम भूल गया, लीनियर इक्वेशन वाला, उसमें पढ़ा होगा। हम क्या करते हैं, डी को पहले सोल्व करते हैं। डी किसके इक्वल है, b² - 4AC। फॉर्मूला क्या बनाएंगे, -b प्लस माइनस को d कह देंगे, √d/2a, ठीक है। -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। इधर आ जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आपको फैक्टर बेटा बनाने आते हैं, नहीं आते तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, अगर कोई पब्लिकली अपनी प्रॉब्लम नहीं पूछ सकता तो मुझे व्हाट्सएप पर बता दो। देखो क्वेश्चन कैसे करना होता है, x², देखो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। हाँ जी, कोई भी क्वेश्चन कैसे बनती है आपने वैसे पढ़ा होगा 10th में, फिर भी थोड़ा सा हम डिटेल में कर लेते हैं। डिटेल में आपको बता देते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन बनानी हो तो कैसे बनती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ जी, मैंने बताया ही नहीं आपको जो लिखा है, ध्यान से देखो। कोई भी क्वेश्चन बनाने हो तो बेटा कैसे बनती है, इधर आ जाओ। कोई भी क्वेश्चन बनाने हो तो कैसे बनती है, x² माइनस सम ऑफ रूट, माइनस के साथ सम ऑफ रूट होता है, प्लस के साथ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मीनिंग आप बेटा वही प्रोडक्ट नहीं समझते, प्रोडक्ट का मीनिंग मल्टीप्लाई, समझ गए। अब इधर आ जाओ, देखो अभी इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो, इन दोनों को। देखो दो टर्म्स ऐसी ढूंढो सम करने पर 5 आवे, प्रोडक्ट पर 6, समझ गए। 3 × 2 -3x × 2x, ध्यान से देखो, -3x - 2x मीनिंग क्या होगा, -5x हो गया, मल्टीप्लाई करो, -3x × -2x, माइनस और माइनस कट हो जाएगा, 3 × 2 6x²। तो 6x² बनना चाहिए, ये बनना चाहिए ना, ऐसे बनना चाहिए पूरा, समझ गए। इक्वेशन को हम ऐसे सोल्व करते हैं, x² - 5x + 6, 6 इंटू मल्टीप्लाई होता है, समझ गए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये क्या होता है, सम चाहिए -5, प्रोडक्ट चाहिए 6, मीनिंग -3x × -2x + 6। उसके बाद आपको दोनों को पता है
एक्स मल्टीप्लाई कॉमन निकाल लो, इधर क्या बच गया एक्स माइनस थ्री, कॉमन आपको निकालना आता होगा, इन दोनों में माइनस टू कॉमन, हमने उस अनुसार कॉमन करना होता है भाई, ये दोनों टर्म सेम बन जाए। अब ध्यान से देखो दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, एक्स माइनस थ्री और ये क्या एक्स माइनस टू। उसके बाद देखना आपने छोटी क्लासेस में बेटा पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, या आप इधर भी दिमाग लगा सकते हैं भी, दो टर्म्स की मल्टीप्लाई जीरो, अपने आप दिमाग लगाओ, या तो फर्स्ट वाली जीरो होगी, ये वाली जीरो हो सकती है, या तो ये वाली जीरो हो सकती है, या फिर दोनों ही जीरो हो सकती है। अपने आप सोचो ना कि दोनों की मल्टीप्लाई जीरो बनी, या तो पहले वाली जीरो, या तो दूसरे वाली जीरो, या दोनों जीरो, समझ गए। तो इधर वही हम आ रहे हैं, देखो दो टर्म्स की मल्टीप्लाई जीरो, इधर और या तो ये जीरो या तो ये जीरो, तो एक्स का आंसर 2 और 3 आ गया। और जो हमारे एक्स के आंसर आते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रूट्स और जीरोस। अब समझो इसको जीरोस क्यों कहते हैं, रूट्स। पहले यहाँ पर x2 पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करना, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, मीनिंग 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6। ठीक है, तो ध्यान से देखो 10 माइनस 10 जैसे 4 माइनस माइनस 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ट्रू आ गया। अब इस इक्वेशन में 3 पुट करके देखो, 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 6, ये भी 0 आ गया। इससे हमें क्या पता चला, वे रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वही लाइन लिखी, द रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाइड द इक्वेशन। जो इक्वेशन के रूट हैं वो इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, फिर से देख लो, बस इसमें मैंने रूट बनाने सिखाए हैं। जिस बच्चे को फैक्टर में प्रॉब्लम है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताए, उसको फिर मैं एक्स्ट्रा से बता दूंगा। ठीक है, सिंपल से यहाँ पर सम होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन कैसे बनती है, माइनस सम ऑफ रूट होना चाहिए और प्रोडक्ट होना चाहिए। आप अपने आप दिमाग लगाओ, सम करने पर 5 आए और प्रोडक्ट पर 6 आए, मीनिंग 3 और 2 हो गए। पहले दोनों में समझ गए ना, मैं आपको कॉमन करना भी सिखा देता हूँ, वैसे बच्चों को आता ही होगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x है तो एक्स स्क्वायर का मीनिंग है एक्स इंटू एक्स है, इसका मीनिंग माइनस 3x है। x कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा है x माइनस 3। यही तो बेटा हमने सॉल्व करके बताया, यही तो बताया ना। हाँ जी बेटा, यही तो मैंने सोल्व करके बताया ना आपको, समझ गए हो कि नहीं। ठीक है, दोनों में से x कॉमन निकाला, x माइनस 3। अब देखो दोनों में से कॉमन फैक्टर तो यही है, इसको बाहर निकालो। दो टर्म्स की मल्टीप्लाई अभी किया है, या तो फर्स्ट जीरो होगा या सेकंड जीरो। ये जो अब x के आंसर आते हैं उनको रूट्स कहते हैं, जीरोस। जीरोस नया वर्ड आपके लिए आया, जीरोस मीनिंग अगर हम पहला 2 पुट करेंगे, पुट करके देख लो, 0 इज इक्वल टू 0 विच इज़ ट्रू आ जाएगा। अगर 3 पुट करेंगे तो वो भी ट्रू आ जाएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाइड द इक्वेशन। ठीक है, साथ साथ में बेटा कॉपीज जरूर बनाते रहो। ठीक है, अगर कमेंट सेक्शन में कॉपी अपनी सेंड करना चाहते हो, जो बना रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं क्लास +1 का सारा मैथ ही करा दूँ, पर आपके सपोर्ट पर ही है। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे उतना आपको ये कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है जी, हाँ जी, चलो ठीक है, ओके, फिर से आगे चलते हैं, इधर आ जाओ। अब देखो बेटा इंटरवल्स आ गए, ये थोड़ा टफ टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले ना एक बार बेसिक सा आपको करा दूँ, नहीं तो ये फर्स्ट लेक्चर में ज़्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, अभी आप 10th करके आए ना, तो इतना टफ करने की आपको आदत नहीं है। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पर आ जाते हैं, फिर चलेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे क्या है, ध्यान से देखो। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है देखो, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। उन्होंने कोई हमें स्टेटमेंट दी हैं और वो कह रहे कि सेट है कि नहीं, ये आपको बताओ। ठीक है, बता देते हैं। देखो फर्स्ट नंबर पढ़ो, क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब आप समझो, वो कह रहे हैं कि ईयर के हमने मंथ तो आपको पता है कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च। उनमें से वो मंथ निकालने हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हो। अपने आप सोचो, एक जनवरी स्टार्ट होता है, जून स्टार्ट होता है, जुलाई स्टार्ट होता है। मीनिंग हम एक करली ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट कहते हैं ना,
बेटा टफ नहीं है, डाल सकते हो आप। कैसे डालनी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे डाल सकते हो, एक एस, फिर 2 निकाल दिया, फिर 2 और एस। फिर से देख लो, एस कर देंगे 2 कर देंगे 2 कर देंगे एस, एस कर देंगे 2 कर देंगे 2 कर देंगे एस और 2 2 और एस। फिर से देख लो, एस और 2 2 और एस और 2 2 और एस और 2 2 और एस। ठीक है, एंजॉय के साथ करो, ज़रूर आपको वर्क कंप्लीट होगा। ठीक है, बोरिंग मत समझो। हाँ जी, इधर आ जाओ। अभी देखो ध्यान से, ये सेट आ गया। इसका मीनिंग इस कलेक्शन को हमने डिफाइन कर लिया, तो क्या कहेंगे, द गिवन कलेक्शन इज ए सेट एज। ठीक है, ये पता नहीं बेटी ने क्या लिखा है, बच्ची ने क्या लिखा है, बाद में देखेंगे। हाँ जी, सेकंड नंबर देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पर दिमाग लगाओ भाई, टैलेंटेड राइटर आपके अनुसार टैलेंट वाला कोई और आदमी हो सकता है, मेरे अनुसार कोई और हो सकता है, और जो क्लास के हमारे स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स की फ्रेंड्स हैं, जो बॉयज़ के फ्रेंड्स हैं, उनके अनुसार कोई और हो सकता है। तो ये हम फाइंड नहीं कर सकते। तो हमने क्या लिखा है, आप ध्यान से पढ़ें। देयर इज़ नो रूल टू डिसाइड द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, सो द गिवन कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट। मीनिंग कोई भी रूल नहीं है टैलेंटेड राइटर्स ढूंढने का, इसका मीनिंग ये सेट नहीं है। उन्होंने कलेक्शन दी है, हमने बताना है कि सेट कौन सा और कौन सा सेट नहीं है। बाद में देखें एक और, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। और फिर वही बात, अभी किसको किसी से डर लगता है, देखो किसी को डॉग से डर लगता है, किसी को कैट से डर लगता है, जो लड़कियां हैं उनको काऊ से डर लगता है, किसी को किसी से डर लगता है, किसी को किसी से। तो हम डेंजरस एनिमल के बारे में भी नहीं बता सकते। तो देयर इज़ नो रूल, वर्डिंग मैंने सेम ही सभी में दिखा रहा हूँ। तो क्या लिखा है, देयर इज़ नो रूल टू सिलेक्ट मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सो द गिवन कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट। ठीक है, हाँ जी, इधर आ जाओ। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। देखो इसका हम बता सकते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो ऑन का मीनिंग बीच में चलते हैं, समझ गए, आपके लिए नया वर्ड आ गया सो ऑन। देखो सो ऑन का मीनिंग क्या होता है, कई बार हम बेटा क्या लिखते हैं, सीधा लिख देते हैं 1 2 3 4 और 5। कई बार हमारे पास टाइम नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 एंड सो ऑन फिर 5। सो ऑन का मीनिंग बीच वाले नंबर आ गए हैं, जो नंबर हमने नहीं लिखी इसमें बीच में आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो बहुत बड़े नंबर्स थे, इसलिए हमने सीधा सो ऑन लिख दिया। 1 2 3 4 कहाँ तक जाना, लेस देन 100। 100 से छोटा कौन सा है, 99। तो ये भी हम सेट डिफाइन है। सेट मीनिंग ये नहीं भी एलिमेंट बहुत ज़्यादा होगा, सेट का मीनिंग जिसके बारे में हमें पता है। ठीक है, हाँ जी बेटा, ये साथ साथ में कॉपी श्योर बनाओ। ये देखो अभी का मैंने कराया, लिखा ना 20 मई 2025। ये कौन सा जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ये 19 मई का है। ठीक है, तो आज कितनी हुई है, आज तो अभी 1 जून ही है। ठीक है, हाँ जी, संडे का आज दिन है। ठीक है, हाँ जी बेटा, वही बात है, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाते, सपोर्ट नहीं करते, तो फिर ये सीरीज़ नहीं कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, और लाइक ज़्यादा कर दिया करो, लाइक नहीं ना करते ये अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट में क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब ध्यान सुनना, इवन इंटीजर्स का है, समझ गए। फिर से देखो, नंबर लाइन हमने पीछे की, देखो ये रही नंबर लाइन, पीछे की है ना, अभी की है नंबर लाइन, किधर चली गई, यहाँ पर अभी हमने नंबर लाइन की, ये रही। ठीक है ना, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। अब देखो उन्होंने क्या कहा है, फिर से देखो, ऑल इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव नहीं कहा, फिर से देखो इवन इंटीजर्स, तो नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे और जीरो, जीरो इवन नंबर होता है। ये देखो नेगेटिव वाले आ गया, पॉजिटिव एंड सो ऑन आना था। ठीक है, बेटी ने सो ऑन नहीं लिखा, वो आप लिख सकते हैं। हाँ जी, सो ऑन साथ में आना था। हाँ जी बेटा, यहाँ पर सोन आना था, बस सोन लिखना बेटी भूल गई है, सोन जरूर लिखना, क्योंकि नंबर लाइन के अनुसार चलता है ना ये। हाँ जी, क्वालिटी मेरे अनुसार ओके, देखते रहना फिर भी। हाँ जी, सब्सक्राइबर बेटा 536 हो गया। कुछ लोग सब्सक्राइबर कट भी कर देते, देखो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ ना, आप इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते, ज़रूर किया करो। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 पर आ जाओ। एग्जाम्पल 2 में क्या है, ये देखो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल कराई, फिर से मैं दिखा देता हूँ। जो बच्चे साथ साथ में कॉपीज़ बना रहे, जूम करके देख सकते हैं, बिल्कुल ओके चल रहा है। देखो बोर्ड पर कराने से ये कॉपी पर कराना अच्छा है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं।
मेरे को कईयों ने कहा बोर्ड्स पर कराओ, देखो बोर्ड पर का हमने तो मेन अपने टॉपिक ही कवर करना है ना, कॉपी पर सको बल्कि ज़्यादा समझ आता है। हाँ जी, एग्जाम्पल 2 पर आ जाओ। 2 में क्या, वही सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ ऑफ योर क्लास। ये देखो अब आपकी क्लास है, उसमें देखो फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स हैं, समझ गए। आपकी क्लास है, उसमें आप सपोज करो 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 में 15 बॉयज़ है और 15 गर्ल्स है, ठीक है। 15 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज़ हैं, समझ गए आप बात, ठीक है। 15 बॉयज़ हैं और 15 गर्ल्स हैं, तो हम काउंट कर सकते हैं जितनी चाहे बड़ी क्लास हो, तो इसका मीनिंग हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो गिवन कलेक्शन इज़ ए सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। वर्ड क्या लिख दिया हमने, वेल डिफाइंड, ठीक है। हाँ जी, इंटरवल आपको कराने पड़ेंगे, क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं, करा देते हैं अभी इंटरवल भी। इधर आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया। अब ये देखो भी, अब हर कोई अपने आप को बेस्ट समझता है, ठीक है, तो इसलिए ये कलेक्शन हम नहीं कर सकते। द गिवन कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट बिकॉज देयर इज़ नो रूल टू सिलेक्ट 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया। वही सेम बात, कलेक्शन नहीं सेट है। अब देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर, वही ये इवन वाला था, ये ओड वाला केस। अब देखो जीरो नहीं आएगा, देखो माइनस है, चलना हमने नंबर लाइन के अनुसार, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। इन्फिनिटी वर्ड आपने लिखना तो आपकी मर्जी है, ना भी लिखो तभी भी चल जाएगा, समझ गए ना। नंबर लाइन है, इधर माइनस इन्फिनिटी आता है और इधर प्लस वाला इन्फिनिटी आता है। ये आपने लिखना है तो भी ठीक है, नहीं लिखना तो भी ठीक है, वो आपकी मर्जी है। इधर आ जाओ, द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, ठीक है। अब देखो ये भी कई लोग कहेंगे इसका तो हम सेट बना सकते, पर हम कहेंगे नहीं बना सकते, ये भी सेट नहीं है बिकॉज किसी के लिए कौन सा डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, किसी के लिए कौन सा डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, तो हम इसे भी सेट नहीं कह सकते, समझ गए आप इस बात को, ठीक है ना। वही वर्डिंग सेम रखा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना आए। द गिवन कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट बिकॉज देयर इज़ नो रूल टू सिलेक्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, समझ गए, तो ये भी कोई सेट नहीं है। नेक्स्ट कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, ये हम कर सकते हैं। देखो द गिवन कलेक्शन इज सेट, ये प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे, ठीक है। अभी आ जाओ, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय चेतन भगत, चेतन, तो चेतन, इसका भी हम कलेक्शन बना सकते हैं। द गिवन कलेक्शन इज ए सेट बिकॉज वी कैन सिलेक्ट नॉवेल्स रिटन बाय चेतन भगत, चेतन भगत के नॉवेल्स के हम कलेक्शन कर सकते हैं, तो ये सेट है। नेक्स्ट देख लो, द कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ यूर स्कूल, द गिवन कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट। देखो अब ब्राइट स्टूडेंट, फिर वही बात आ गई। देखो अगर हम किसी को कहेंगे ये बच्चा होशियार है, दूसरा बच्चा उससे नाराज़ हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी हमारे अनुसार कोई और ब्राइट है, आपके अनुसार कोई और है, आपके जैसे कोई लड़का है उसकी लड़के के फ्रेंड के अनुसार कोई और ब्राइट है, तो इसके भी हम कलेक्शन नहीं बना सकते। तो गिवन कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट बिकॉज देयर इज़ नो रूल टू सिलेक्ट ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। नेक्स्ट में आ जाओ, द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ ए द वर्ल्ड। अब फिर वही बात आ गई, देखो जो ब्यूटीफुल गर्ल है, किसी के लिए कोई ब्यूटीफुल है, किसी के लिए कोई ब्यूटीफुल है, ठीक है। वैसे मन के अच्छे होना ज़्यादा अच्छा है शरीर से अच्छे होने से, ठीक है। तो वही बात हम कर रहे हैं, तो ब्यूटीफुल का भी हम कोई कलेक्शन नहीं सेट कह सकते, तो क्या कह सकते हैं, द गिवन कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट बिकॉज देयर इज़ नो रूल टू सिलेक्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड। सेम आ गया। नेक्स्ट में आ जाओ, द कलेक्शन ऑफ रीनोड, रीनोड होते जो फेमस बहुत हैं, मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड। अब ये देखो ये भी सेट नहीं है, क्योंकि हमारे अनुसार कोई भी रीनोड, कोई किसी के लिए कौन सा मैथमेटिशियन फेमस होता है, किसी के लिए कौन सा होता है, तो इसको भी हम सेट नहीं कह सकते। द गिवन कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट बिकॉज देयर इज़ नो रूल टू सेलेक्ट रीनोड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हाँ जी, अब इसके लिए थोड़े से इंटरवल थोड़े थोड़े तो पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ लेते हैं। तो ये हमारी थी एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। हाँ जी, जो थर्ड नंबर एग्जाम्पल है उसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया ना। अब देखो पहले हमने टेबलर फॉर्म की थी, ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, एक्स सच डैट एक्स, इसको सेट, इसका मीनिंग होता है सच डैट, समझ गए। अगर लिखा हो ना एक्स ऐसे, तो इसका मीनिंग होता है बेटा सच डैट, ठीक है। तो ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मीनिंग डेफिनेशन देनी, टेबलर का मीनिंग टेबल में बताना, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये इंटरवल वाला आ गया, ठीक है। बाकी थोड़े क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं, पर इंटरवल तो उसके बाद भी है, तो इसके लिए हमें आपको इंटरवल समझाने पड़ेंगे। पहले मैंने सोचा था चलो रहने देते हैं, बाद में समझा देते हैं,
परंतु बेटा बात अभी नहीं बन रही है, तो इंटरवल तो आपको समझाने ही पड़ेंगे। समझा देते हैं, कोई बात नहीं, टफ नहीं है, समझोगे तो आ जाएंगे इंटरवल्स। आगे भी दूसरी तीसरी एक्सरसाइज में तो करना ही है हमने। देखो बेटा संडे का दिन है जहाँ पर सभी रेस्ट कर रहे हैं, पर तो मैं फिर भी आपका फ़ायदा सोच रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अपनी ड्यूटी ज़रूर निभाएं। हाँ जी, इधर आ जाओ बेटा। क्या आ रहे हैं? इंटरवल्स पर आ रहे हैं। इंटरवल्स देखो 3 टाइप के होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। आप ये कह सकते हैं गिलास आधा भरा हुआ है, गिलास आधा खाली है, तो गिलास भरा हुआ है, गिलास खाली है, गिलास आधा खाली और आधा भरा है, एक ही बात है, ठीक है। अब इसको समझेंगे, टफ नहीं है, ध्यान से समझोगे तो समझ आएगा। मैंने बहुत सी एग्जांपल्स में समझाने का प्रयत्न किया है, ठीक है, प्रयास किया है, कोशिश की है, कैसे भी आप समझ लो। देखो फर्स्ट नंबर है, कहते हैं एक्स बिलोंग, ये होती है बेटा क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। मैं साथ वाली कॉपी में ज़रूर समझाता हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये बेटा होती है क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट। और ये वाली होती है ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इसको लिखते हैं लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू में ये ब्रैकेट लगी हो तो इक्वल टू दोनों के साइड लिखते हैं, और ये ब्रैकेट लिखी हो तो दोनों के साइड इक्वल टू नहीं लिखते हैं, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में इधर ब्रैकेट है और इधर नहीं, तो यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगर इधर ब्रैकेट है इधर नहीं, तो यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर। कहने का मीनिंग है ये जहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट है वहाँ पर इक्वल टू आता है, वैसे नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे लिखा है एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड 2 to 8, ठीक है। तो एक्स वाले जो एलिमेंट है, मैंने बताया नहीं, नेचुरल नंबर ही ले रहे हैं हम, तो 2 भी आएगा, 8 भी आएगा और बीच वाले नंबर भी आएंगे, 3 4 5 6 7 8। अब ये ओपन इंटरवल में आ जाओ, ये कौन सा था? क्लोज्ड इंटरवल। ओपन में आ जाओ, तो ऊपर में देखो इधर भी ओपन है इधर भी ओपन है, तो 2 और 8 नहीं लेने, बीच वाले सभी ले लेने हैं, 3 4 5 6 7। अभी सेमी में आ जाओ, सेमी में क्या है? ये क्लोज 2 है और ये 8 ओपन है, इसका मीनिंग जो क्लोज्ड है उसको लेना है, 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं लेना क्योंकि ओपन है। अभी इधर आ जाओ, 2 का ओपन 8 का क्लोज है, मीनिंग 2 नहीं लेना, बाकी सभी लेने, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखो ये क्लोज्ड का इंटरवल था, ये ओपन का था, बाकी ओके है। जैसे ए सेट में थोड़ी सी मैंने बताया हुआ है, हाँ जी बेटा लेक्चर आपका चल रहा है, थोड़ा सा मैसेज एक आ गया था, वो देखने लग गया था मैं।
हाँ जी बेटा, फिर से देख लो जो मैंने पीछे वीडियो पीछे करके देख लेना। क्लोज का मीनिंग दोनों को लेना है, तीसरे वाले को नहीं लेना। हाँ जी, क्लोज्ड का मीनिंग बेटा क्या है, इन दोनों को लेना, बीच वाले भी लेने हैं। ओपन का मीनिंग इन दोनों को नहीं लेना, बीच वाले लेने हैं। और सेमी, सेमी मीनिंग इधर क्लोज है तो जहाँ से क्लोज है उस एलिमेंट को लेना है, ओपन वाले को नहीं लेना। यहाँ से ओपन है, उधर से क्लोज है, तो हमने क्या किया, 2 को नहीं लिया, 8 को ले लिया। समझ गए। अब उसके बाद सेट की एक एग्जाम्पल दी हुई है, वो आपको बता देता हूँ। हाँ जी बेटा, लेक्चर आपका चल रहा है। हाँ जी बेटा, आपका लेक्चर चल रहा है, ठीक है। थोड़ी देर हम रेस्ट कर देते ना, आप भी थक गए होंगे इतनी बातें सुनकर। हाँ जी, फिर से देख लो, क्लोज्ड ओपन का आपको पता चल गया। ए सेट में आओ। ए में देखो हमने क्या बात की है। अगर ए को ध्यान से देखो, हमारे पास कोई सेट दिया है, ये क्या है, करली ब्रैकेट्स 2 4 6 8 10। इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स। क्या कहते हैं, मैं इधर बता देता हूँ। अगर लिखा हो ना 4 ई का मीनिंग, ये वर्ड क्या होता है, बिलोंग्स। बिलोंग्स मीनिंग आप समझते हैं, संबंध रखता है कि नहीं। देखो ध्यान से देखो, सेट में 4 एलिमेंट है तो 4 ए को बिलोंग करता है, 8 भी है तो 8 भी ए को बिलोंग करता है, बट 12 ए को बिलोंग नहीं करता। मीनिंग ईजी सी बात बताइए। अभी एग्जांपल्स में कुछ आपको फिर बताने वाले हैं। एक्स बिलोंग टू क्लोज 2 to 8, इसका मीनिंग क्या है, 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 8। अभी बताया 2 को भी लेना है, 8 को भी लेना है, बीच वाले मीनिंग इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल। ओपन का मीनिंग देखो 2 लेस देन, अब इन दोनों को लेना ही नहीं तो इक्वल इधर क्यों लगाएंगे, तो 3 4 5 6 7 इधर आ जाओ। इधर नहीं लिखा बेटी ने, इधर थोड़ा सा लिखना था, इधर उसने नहीं लिखा, वो मैं आपको बताता हूँ। इधर क्या आना था, 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 8, मीनिंग इधर इक्वल आना, क्योंकि 2 वाला लेना, बाकी नहीं लेने। इधर क्या है, 2 में इक्वल नहीं आना, इधर इक्वल आना है। मीनिंग जहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखी है ना, वहाँ पर इक्वल आना है, बस इतनी बात समझ लो, ठीक है। हाँ जी, इधर आ जाओ आगे, नेचुरल नंबर। देखो आगे हमने एग्जाम्पल क्या बताई है, आगे थोड़ी डिटेल में बताइए, सभी बता देंगे। एग्जाम्पल क्या, देखो हमने ये कहा अगर एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, उन्होंने पूछा एक्स ग्रेटर देन 1 लेना है, तो कौन कौन सा नंबर लोगे, 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। समझ गए। अगर उनने कहा एक्स किसको बिलोंग करता है, होल नंबर को, फिर से देखो होल नंबर भी पीछे हमने पढ़े हैं, पर 1 से छोटा लेना है। अभी सोचो, होल नंबर तो स्टार्ट ही 0 से होते हैं, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, और 1 से छोटा लेना है तो 0 ही होगा ओनली। लेस ग्रेटर का तो बेटा आपको पता ही है ना, ये तो आपने 10th या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना, इसको ग्रेटर दैन कहते हैं, ग्रेटर दैन, ठीक है, और इसको लेस देन कहते हैं, ये तो बेटा आपने पढ़ा ही होगा।
नहीं पढ़ा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। हाँ जी, इधर आ जाओ, फिर से आ जाओ। नेचुरल नंबर लेना तो x ग्रेटर देन 1 जी, 2 तो 2 वाले हो जाएंगे। होल नंबर लेना है 1 से छोटा ओनली 0। नेचुरल नंबर लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो अब देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, मीनिंग 1 भी आएगा, बाकी सारे सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ हमने इंटरवल्स की और एग्जांपल्स दी हैं इसलिए क्योंकि आपको समझ आ जाए। होल नंबर लेना है लेस देन इक्वल टू 1, देखो 1 भी आ गया 0 भी आ गया। अब इधर आ जाओ, स्क्वायर ब्रैकेट है देखो 3, इसको लिखेंगे कैसे, 3 लेस देन क्लोज्ड इंटरवल आ गया ना, 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 9, वही 3 भी लेना 9 भी लेना, बीच वाले भी लेने। ओपन इंटरवल आ गया 3 to 9। बस अब आपने ये ध्यान रखना है, इधर भी नहीं इक्वल लेना, इधर भी नहीं इक्वल लेना, बीच वाले लेने हैं। वैसे हमने 1 7 का दे दिया, 1 7 क्लोज्ड, 1 वाला भी लेना है, 7 वाला भी लेना है, बीच वाले भी लेने हैं, क्लियर है। इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको टेबलर में लिख रहे हैं, क्वेश्चन वही है, समझ गए ना, क्वेश्चन वही है। अब 1 7 को ओपन में लिख दिया, ओपन का मीनिंग इधर 1 लेस देन एक्स लेस देन 7, समझ गए ना, मीनिंग स्केयर हो तो इक्वल टू लगाएंगे, अगर ओपन हो तो इक्वल नहीं लगाएंगे। वैसे 4 9 की एग्जांपल दे दी, ये ओपन में लिखा है, ओपन मीनिंग 5 6 7 8 4 और 9 नहीं लेना, समझ गए। इधर आ जाओ, यहाँ 4 9 क्लोज्ड में दे दिया। इतने एग्जांपल्स बुक में नहीं दिए हैं, इसलिए दे रहे हैं कि आपको समझ आ जाए। 4 भी लेना 9 भी लेना, बीच वाले भी। सिमिलरली 3 8 का दे दिया, 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 8, मीनिंग 3 भी लेना 8 भी लेना और बीच वाले भी लेने हैं, समझ गए ना। वैसे 3 8 हमने ओपन का ले लिया, 3 और 8 नहीं लेना, ठीक है। हाँ जी, देखो 3 और 8 नहीं लेना, मीनिंग 3 लेस देन एक्स लेस देन 8, बीच वाले नंबर लेने हैं। अब ये हमने सेमी क्लोज्ड ले लिया, तीसरा भी हमने किया था ना, इधर देखो सेमी ओपन कह दो चाहे सेमी क्लोज्ड कह लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, जिधर स्क्वायर ब्रैकेट है उधर इक्वल टू लगाना, 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 8, मीनिंग 3 लेना बाद वाले लेने और 8 नहीं लेना। अब हमने इधर ओपन लगा दिया, इधर क्लोज्ड लगा दिया, मीनिंग 3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 8। बेटा इतनी एग्जाम्पल आपको किसी स्कूल में भी नहीं मिलेंगी, किसी कोचिंग में नहीं मिलेंगी। मैंने इतनी एग्जांपल इसलिए बताई है कि बच्चों को समझ आ जाए, ठीक है ना बेटा। ये समय नहीं बार बार आएगा और ना ही आपको ऐसे टीचर मिलेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइबर जरूर बढ़ा दिया करो, ठीक है। हाँ जी, इतना काम बेटा आप ज़रूर करें, सब्सक्राइबर जरूर बढ़ा दो, ठीक है। फिर से देखो, अब इधर आ जाओ, यहाँ ओपन इंटरवल 5 to 9, अब वही 5 लेस देन एक्स लेस देन 9, इक्वल टू नहीं लगाना, 5 के बाद वाले 9 से पहले वाले, 5 के बाद वाले 9 से पहले वाले, मीनिंग 6 7 8 आ जाएंगे, ठीक है। ये बहुत सारी एग्जांपल्स आप साथ साथ में फिर कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है। अब और आगे देखो, क्लोज्ड इंटरवल 5 9 ले लिया, तो 5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 9, मीनिंग 5 वाला भी लेना 9 वाला भी और बीच वाले भी, ठीक है। अभी एग्जैक्ट सेम 11 और 14, ये ओपन आ गया, ठीक है, मीनिंग 11 लेस देन एक्स लेस देन 14, मीनिंग 12 13 आ जाएंगे। उसके बाद 11 14, इसका मीनिंग 11 भी लेना है और 14 भी लेना है, ठीक है, और बीच वाले भी लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर ओपन ले दिया, यहाँ पर सेमी क्लोज ले दिया, यहाँ पर स्केयर इधर क्लोज है उधर ओपन है, मीनिंग 11 वाला लेना है, 14 वाला नहीं लेना। यहाँ पर इधर ओपन है इधर क्लोज है, मीनिंग वही 3 एग्जांपल्स को हमने बार बार समझाया है, क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल और सेमी ओपन। फिर से देख लो। हाँ जी, लेक्चर बेटा 1 ही घंटे का बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट किया ना, पता नहीं आपकी, मुझे बहुत सारे लोग इंडिया में देख रहे हैं, बाहर से भी देख रहे हैं, पता नहीं आपकी कितनी कैपेसिटी है पढ़ने की, ठीक है। ज़्यादा डिमांड करोगे तो और बड़ा भी बना दे करेंगे, पहले इतना ही लेक्चर बनाएंगे, 1 घंटा भी कम नहीं है। कोचिंग में आप ने लगाया हो ना 1 सवा घंटा, उससे ज़्यादा इधर टाइम लग जाता है। हाँ जी, ठीक चल रहा है, ओके, चलो ये सब बातें आपको समझ आ गई, ठीक है। हाँ जी, अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बताया, कल भी बता सकते हैं, वैसे थोड़ा सा बताया भाई, मीनिंग जो पीछे हमने लिखा है ना सेट ऑफ इवन नंबर्स, वो जो टेबलर फॉर्म लिखी है उसको सेट बिल्डर में कैसे लिखना है वो मैंने बताया। देखो जैसे फर्स्ट नंबर हम देख लेते हैं, डिटेल में कल को बता देंगे। जैसे फर्स्ट नंबर हम देख लेते हैं, देखो सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, अगर टेबलर में लिखना तो सीधा हमने लिख दिया 2 4 6 8 10,
कहते हैं अभी इसको सेट बिल्डर में बताओ। सेट बिल्डर का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन लिखनी। तो सेट बिल्डर स्टार्ट कैसे करनी है, एक्स सच दैट एक्स हम लिख सकते हैं इज फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर तो है। वैसे सिमिलरली सेट ऑफ ऑड नंबर्स वही पीछे किया हमने, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। ये तो ईजी वे हो गया। अगर हम किसी दूसरे वे से लिखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ इस नंबर से, तो लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n लिख सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखो बेटा आप n 1 पुट करो, 2 इंटू 1 आंसर 2 आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, n 2 पुट करो सेकंड एलिमेंट 4 आ जाएगा, ओके। n 3 पुट करो थर्ड एलिमेंट आ जाएगा, n 4 पुट करो, n 5 पुट करो। ये बेटा आपने 10th में भी पढ़ा होगा सीक्वेंस सीरीज में। अभी फिर मैं आपको बताता हूँ, 2n इवन नंबर होता है, ठीक है। आपने सीक्वेंस वाली एपी चैप्टर किया हो उसमें पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आपको याद होगा कि ये जो सीरीज़ होती है इसकी जो nth टर्म होती है tn, वो 2n ही बनती है। इसका मीनिंग 2n क्या होता है, इवन नंबर। ये आपको पता है ना कि नहीं पता, नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। 2n का मीनिंग इवन नंबर होता है, आपने एपी सीरीज़ में 10th में पढ़ा होगा, इवन नंबर ही होता है ना। हाँ जी, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है tn में, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मैं सिंपल में बताना चाह रहा हूँ, अगर डिटेल में चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। ए 2 है और डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, मीनिंग सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 माइनस 2 तो आंसर 2। और tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी तो होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, तो समझ गए क्या कर रहे हैं। तो tn का आंसर क्या है, a प्लस n माइनस 1 डी, वैल्यू पुट कर दो। a का आंसर 2 प्लस n माइनस 1 डी का आंसर भी 2। देखो पुट करोगे तो क्या बनेगा, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 के साथ 2 कट हो गया तो आंसर आ गया 2n, ठीक है। ऐसे बना सकते हो, नहीं तो सिंपल भी समझ सकते हो, 2n इवन होता है, n की आप जो मर्जी वैल्यू पुट करो, वही हमने इस क्वेश्चन में बताया, यही बताया ना। देखो x इज इक्वल टू, हमने एक डेफिनेशन देनी है, ठीक है। डेफिनेशन का मीनिंग है, अगर x हम 2n ले लें, ठीक है, n का आंसर 1 2 3 4 5, 1 पुट करो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, 2 पुट करो सेकंड आ जाएगा, 3 पुट करो थर्ड आ जाएगा, 4 पुट करो फोर्थ आ जाएगा, 5 पुट करो देन फिफ्थ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। और कुछ हम इसको इस वे से भी लिख सकते हैं, किस वे से, देखो तो क्या हम इधर आपको बता देते हैं, ठीक है। कुछ इस वे से भी हम लिख सकते हैं, किस वे से, देखो हमने क्या लिखा है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ध्यान से देखो, इसको हम जो पीछे हमने किया क्लोज्ड इंटरवल, उसकी फॉर्म में भी तो लिख ही सकते हैं ना। देखो क्लोज्ड इंटरवल इसको लिख सकते हो 1 लेस दैन इक्वल टू n लेस दैन इक्वल टू 5, मीनिंग 1 को भी इंक्लूड करना है, 5 को भी, और बीच वाले नंबर्स को भी, यही बात है ना। तो हमने इसको इस फॉर्म से लिख दिया, लिख सकते हैं, इधर देखो, ठीक है। और n बिलोंग टू 1 to 5, मैंने सभी वेस लिख दिया क्लोज इंटरवल को, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, पीछे मैंने बताया है, चाहे ऐसे लिख दो, ठीक है, या हमने ऐसे बताया, दोनों वे से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो नहीं, ये तो सिंपल डेफिनेशन है, ऐसे लिखना तो ऐसे लिख दो, ज़्यादा डिटेल में होगी, ठीक है। हाँ जी, ये सब बातें थी, ठीक है।
वैसे मैंने बहुत फर्स्ट चैप्टर में इतना नहीं कराना चाहिए, फर्स्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी करा दिया। अब एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे फिर लेक्चर एंड कर देंगे। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 3 पर आ जाते। इधर देखो 3 एग्जांपल में क्या है, उसके बाद लेक्चर को एंड कर देंगे। ठीक है, देखो बेटा फ्री में, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में। अगर फ्री में आप आज कदर नहीं ना करोगे तो आपको ऐसे चैनल मिलेंगी नहीं पूरी लाइफ, जब तक आप पढ़ोगे। ठीक है, तो अपना काम अच्छे से करें। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, इस लेक्चर के बाद हमारे सब्सक्राइबर जरूर बढ़ा दीजिए। ठीक है, अच्छा काम करें। ठीक है, हाँ जी। फिर से देखो एग्जाम्पल 3 में क्या है, देखो अब पहले हमने क्या किया था, पहले हमने सिंपल किए हैं। अब क्वेश्चन क्या है, वो उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म दिया, उसको टेबलर फॉर्म में बनाओ। जब रोस्टर फॉर्म कह दो या टेबलर एक ही बात है, समझ गए ना। जब हमने स्टार्टिंग किया तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, फिर से देख लो। स्टार्टिंग में यही बताया भी 2 ही तो फॉर्म्स हुई, कौन सी हुई, एक टेबलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म और दूसरी सेट बिल्डर। क्वेश्चन क्या आएगा, सेट बिल्डर को रोस्टर में चेंज करो या रोस्टर को टेबलर में। अब ये क्वेश्चन देखो, सेट बिल्डर दी है, कहते इसको टेबलर में बनाओ, बना देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। अभी हमने इंटरवल किया है बेटा, आप समझ सकते हो। क्या समझोगे, इधर आ जाओ। ये क्या दिया है, -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। देख के ही पता लग रहा है कौन सा इंटरवल है, ओपन। इक्वल नहीं है ना, इधर भी नहीं इधर भी नहीं है, तो इधर आ जाओ। देखो नंबर लाइन के अनुसार चलना है। ठीक है, -3 भी नहीं लेना, 7 भी नहीं लेना, तो कौन से लोगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ओपन अभी पीछे किया ना, भी इधर वाला भी नहीं लेना, इधर क्योंकि इक्वल नहीं है, बीच वाले लेने, हो गया बस। ये क्या आ गया, हमारी टेबलर फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। यहाँ पर बच्ची ने फ्लूट लगाई, कुछ मिस्टेक होगी उससे। हाँ जी, हाँ जी बेटा सेकंड में आ जाओ। सेकंड में क्या है, यही कर लें, बहुत है। सेकंड में क्या है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0। ये क्वेश्चन पीछे भी मैंने आपको सोल्व करने बताई है। सम करने पर 3 आए, प्रोडक्ट पर 2 आए, अपने आप दिमाग लगाओ। -2x -1x + 2, इन दोनों में से x कॉमन निकाला है, x - 2, -1 कॉमन x - 2, दोनों में से x - 2 कॉमन, x - 1। देखो आइदर और x - 1 0 आ गया, इधर x - 2, तो x का आंसर 1 और 2 आ गया। सिंपल सी बात थी। ये क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म, किस में चेंज कर दिया, टेबुलर फॉर्म में। समझ गए। अब इधर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या है, कहते हैं एक्स सच दैट इसे एक्स मंथ नोट हैविंग 30 डेज। अब अपने आप दिमाग लगा लो कि इसमें 30 नहीं, ये आपने पढ़ा हुआ ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मीनिंग जो ऊपर वाला होता है वो 31 वाला होता है, नीचे वाला 30 वाला होता है। ये ट्रिक आपको आती है ना। देखो अब उन्होंने कहा वो मंथ जिनमें 30 नहीं है। अब देखो ऊपर वाले मीनिंग जनवरी फरवरी नहीं लेना, मार्च अप्रैल नहीं लेना, मई जून नहीं लेना, जुलाई अगस्त लेना, सितंबर नहीं लेना, अक्टूबर नवंबर नहीं लेना, दिसंबर। समझ गए। मीनिंग जो ऊपर ऊपर वाले लेने हैं। ये ट्रिक आपने की होगी। तो कौन कौन से, जनवरी फरवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चियाँ क्या करती, बेटियाँ क्या करती है, जल्दी जल्दी कर लेती हैं। वो कहते हैं नोट हैविंग 30 डेज, मतलब 30 डेज नहीं है, मीनिंग 31 डेज है। तो ये सब बनेंगे। नेक्स्ट में आ जाओ, डी में क्या है। अभी एक और बात, जो सेट है उसको बड़े लेटर से डिनोट करते हैं, ये याद रखना आपने। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी बेटा, बस अभी लेक्चर को एंड ही करने वाले हैं, इतने तक कर लेते बहुत है। नेक्स्ट देखो क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 40 एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब इस क्वेश्चन को आपको समझना है। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फिर से आप समझेंगे। ये क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं, कहते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 40 एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर।
कंडीशन को आपने समझना है। कहते हैं एक्स का स्क्वायर है जो लेस दैन इक्वल टू 40 हो, जितने भी एक्स लेने हैं वो नेचुरल नंबर, मीनिंग वो नेचुरल नंबर लेने हैं जिनका स्क्वायर करें 40 से छोटा आए या 40 के इक्वल आए। तो अपने आप सोचो, 1 का स्क्वायर 40 से छोटा आएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 भी छोटा आएगा, ओके, 3 का स्क्वायर है जो 9 भी छोटा आएगा, ओके। उसके बाद आप अपने आप दिमाग लगा सकते हो, 4 का स्क्वायर 16 भी लेस आएगा, 5 का स्क्वायर 25 भी लेस आएगा, और 6 का स्क्वायर 36 भी लेस आएगा। 7 का स्क्वायर ग्रेटर आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे ना 49, बट वो ग्रेटर आ जाएगा 40 से। इसका मीनिंग 1 2 6 ले लेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात थी। हाँ जी, इधर आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, एक्स जेड एक्स इज ए वोवल विच प्रीसीड की, प्रीसीड क्या हो, मीनिंग क्या से पहले, ठीक है, प्रीसीड का मीनिंग यही होता है, ठीक है, प्रीसीड। हाँ जी, प्रीसीड का मीनिंग बेटा थोड़ा सा चेक कर रहे हैं। प्रीसीड पूर्व में होना, पहले में होना, ठीक है, पहले ही है, बिफोर ही है। हाँ जी, पहले है, प्रीसीड का मीनिंग वही पहले ही है, उसको क्लियर कर रहे थे। प्रीसीड का मीनिंग पहले, मीनिंग क्याऊ से पहले कौन से वोवल आते हैं आपको पता ही है, ए ई आई ओ, यू है जो वो क्याऊ के बाद आएगा, इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। अब इधर आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन, कहते हैं एक्स जेड एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज़ ए डिवीज़र ऑफ 60। अब अपने आप समझो, डिवीज़र कह दे चाहे मल्टीपल कह दे एक ही बात होती है। क्वेश्चन में लिखा हो डिवीज़र, बहुत ही अच्छा वर्ड है, चाहे लिखा हो मल्टीपल, मीनिंग बेटा सेम ही है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के साथ जोड़ो, सब्सक्राइब करो, और जो बच्चा जितने सब्सक्राइब करे साथ साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है। हाँ जी, ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करें। देखो क्या कह रहे हैं, 60 का डिवीज़र है, 60 के डिवीज़र कौन कौन से होंगे, 2 3 5, मीनिंग 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के 5 के भी, उसके बाद नहीं आएगा, आप चेक कर लेना। 12 50,000 भी आ गया, कम नहीं लिखे, थोड़ा सा चेक कर लो। अच्छा सॉरी, उन्होंने क्या लिखे, प्राइम नंबर, ये नहीं मैंने पढ़ा। प्राइम नंबर तो बेटा यही बनेंगे, वैसे तो 12 भी बन जाएगा पर वो डिवीज़र बनेगा, प्राइम नहीं होगा। मीनिंग 2 3 5 7 यही 12 है ना, 11, जितने भी उसके बाद प्राइम करेंगे वो डिवीज़र ऑफ 60 नहीं होंगे, तो जो डिवीज़र ऑफ 60 है वो 2 3 5 होंगे, ये सही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड अलजबरा। तो देखो आपने लेटर्स कैसे लिखने होते हैं, ए एल जी ई, ए एल जी ई बी आर और ए, रिपीट नहीं लिखना होता और साथ में कॉमर्स डालना होता है, ठीक है। हाँ जी, सो बहुत बड़ा हमारा लेक्चर हो गया, अभी कोशिश करते हैं इसको बस करते। हाँ जी, थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 और 5 का इधर में तो नहीं है, 6 वाला है, 6 वाला बना देते हैं। सिक्स वाला नहीं है तो 1 और 6 का कर देते हैं एक बार। हाँ जी, थर्ड तक हमारी एग्जांपल्स हो गई हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर अब बेटा एग्जांपल सुबह ही करते हैं, ठीक है। आज जो मैंने कराया, ठीक है, आप कोशिश करें सभी कॉपीज़ बनाए, ठीक है। सभी का फेवरेट आप क्या करें, एक बड़ी कॉपी लगा लें, इस जैसी कॉपी आप लगा लेना, जैसे ये बड़ी कॉपी है ना,
ऐसे बड़ी कॉपी एक लगा लेना, साथ साथ में बेटा नोट्स बनाते रहें। और जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। आपके लिए बहुत मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चैनल को बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। बिल्कुल फ्री में कंसेप्ट करा रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब और वॉच टाइम का ज़रूर कराएं। और जो बच्चा जितना सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, हम उसको उतने ही टॉफ़ीज़ देंगे, ठीक है। चलो हम मजाक ही कर रहे हैं, अब हमारे पास आएंगे तो मिलेंगी टॉफ़ीज़ आपको, ठीक है। तो जिस बच्चे का जो कंसेप्ट वीक है मुझे ज़रूर बताएं। सो इन्हीं सब बातों के साथ आपसे अलविदा ले रहे हैं, ठीक है। जो कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ा है मैंने, काफ़ी कुछ इस लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। जो कुछ एक्स्ट्रा वर्क है, जो एक्स्ट्रा जो हमने लिखी हुई कंसेप्ट जो लिखे हैं, वो जैसे जैसे आएंगे आपको बताते जाएंगे, ठीक है। सो इन्हीं सब बातों के साथ आपसे अलविदा ले रहे हैं और अब कह रहे हैं कि आपका जीवन का सफ़र अच्छा चलता रहे। जो आगे वाले क्वेश्चन है ये कल को करेंगे, ठीक है। सो इन्हीं सब बातों के साथ अलविदा, और आपको थैंक्स कह रहे हैं और कह रहे हैं अलविदा अलविदा अलविदा, ठीक है। हाँ जी। सो अलविदा अलविदा अलविदा, हैव ए नाइस डे और थैंक्स और